तेनालीराम की कहानियां। मैं मुर्गा बाकी मुर्गियां। विजयनगर के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यक्तिगत आय पर भी राज्य कर लगता था। जो जैसा कर देता था उसके अनुरूप उसे सुविधाएं मुहैया थी। राजकीय प्रशस्ति में ज्यादा कर देने वाले के नाम का उल्लेख होता था। तेनालीराम की आय की कोई सीमा नहीं थी। इसी कारण राजकीय प्रशस्ति में उसका नाम का जिक्र सबसे ऊपर होता था। प्रधानमंत्री, सेनापति या अन्य मंत्रियों के नामों का उल्लेख उसके बाद ही होता था। उसे सुविधाएं आदि भी इन सबसे अधिक मिलती थी। यही कारण था कि बाकी सभी लोग उससे जलते थे। दरबार की कार्यवाही 6 दिन चलती थी। 7वें दिन महाराज बगीचों में बैठकर केवल दरबारियों की समस्याएं सुना करते थे। उस दिन भी महाराज दरबारियों की समस्याएं सुनकर उन पर अपने निर्णय दे रहे थे। आज तेनालीराम अनुपस्थित था। तभी एक मंत्री ने राज्य के आयकर दाताओं की सूची महाराज के सामने रखकर कहा, महाराज, तेनालीराम राज्य में सबसे अधिक आयकर देते हैं, जबकि उनका वेतन हमसे कम है। सोचने की बात है महाराज कि इतना धन उनके पास आता कहां से है। दूसरे मंत्री ने भी यही सवाल उठाया। राजपुरोहित भी भला ऐसे अवसर में कहां पीछे रहने वाले थे। वे बोले, महाराज, दरबारी नियमों का पालन न करके अतिरिक्त धन कमाने के अपराध में उसे दंड मिलना चाहिए। बाकी बचे दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। महाराज गंभीर हो गए। वे जानते थे कि तेनालीराम की आय के स्रोत वो पुरस्कार हैं जो अक्सर उन्हें मिलता रहता है। परंतु महाराज अपनी ओर से कोई तर्क नहीं देना चाहते थे। वे बोले, आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उसके आने पर ही कोई निर्णय होगा। फिर एक सेवक को तेनालीराम के घर भेज दिया गया। कुछ ही देर बाद एक बड़ा सा झोला लटकाए तेनालीराम सेवक के साथ दरबार में आए। अन्नदाता की जय हो। तेनालीराम, आज तुम अभी तक कहाँ थे? क्या बताऊं अन्नदाता, रुआसी सी सूरत बनाकर तेनालीराम बोला। मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, कहकर उसने झोले में हाथ डाला और एक मोटा ताजा मुर्गा बाहर निकाला। यह क्या मुर्गा? इस झोले में डाले कहाँ घूम रहे हो? महाराज, यही दुष्ट तो मेरी दुविधा का कारण है, दुखी स्वर में तेनालीराम ने कहा। महाराज, आपकी दुआ से मेरे पास 15 मुर्गियां हैं और यह इकलौता मुर्गा है। कुल मिलाकर यह 16 प्राणी है। मैं सबके लिए बराबर दाना डालता हूँ, मगर यह दुष्ट अकेला ही 4-5 का हिस्सा कटक जाता है और मेरी मुर्गियां भूखी रह जाती है। महाराज, अब आप ही इसका फैसला करें और इस दुष्ट को सजा दें। महाराज हंस पड़े। इसमें भला इसका क्या दोष? यह अधिक चुस्त दुरुस्त है, इसलिए यह अपने हिस्से से 4-5 गुना अधिक दाना खा जाता है। बल्कि धन के अधिकारी तो तुम हो, जो इसे इसकी शारीरिक क्षमता से कम देते हो। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तेनालीराम ने मुर्गे को वापस झोले में रख दिया। खैर, अब आप यह बताएं महाराज कि सेवक को कैसे याद किया। महाराज ने मंत्री और पुरोहित वाली बात तेनालीराम को बताई। तेनालीराम शांत बैठा रहा। महाराज, कुछ देर बाद वह बोला, आप यूं समझ लें कि आपकी मुर्गियों में मैं अकेला मुर्गा हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर न केवल महाराज बल्कि दरबारी गण भी हंस पड़े। मुर्गे की मिसाल देकर तेनालीराम ने सारी बात समाप्त कर दी थी। इसी के साथ सभा समाप्त हो गई। सभी के जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत की गई है, जो तुम मुर्गा लिए चले आए? इस काम के लिए आपने अपने खास सेवक को जो भेजा था। महाराज मुस्कुरा कर रह गए।